धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। ओम श्री गणेशाय नमः मित्रों, स्वागत है आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल के इस खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अचानक खुशियां दो भागों में होने जा रहे हैं, क्योंकि आपके चंद्रमा और आपकी कुंडली द्वारा अगले 2 दिनों के अंदर एक ऐसी घटना का निर्माण हुआ है जो सीधे आपकी पूरे परिवार को फांसी पर लटका देगी। हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह कोई छोटी मोटी घटना नहीं, बल्कि आपकी सभी खुशी को छीन लेने वाली घटना होगी। मुझे तो पता है कि तुम वास्तव में जिस घटना से डर रहे हो, अब वही वक्त आने वाला है। कुछ पलों के बाद अगर 2 दिनों के अंदर सावधानी अभी भी रखेंगे तो हमें लगता है कि तुम अपने परिवार को खुद रक्षा कर सकते हैं। हां दोस्तों, इस समय तुम्हारी एक छोटी मोटी गलती से आपकी पूरे परिवार की जिंदगी नरक बन सकता है, क्योंकि इस समय आपकी चंद्रमा की जो स्थिति बन रहे हैं, आप सभी के लिए वह यही दशा रहे हैं कि इस समय आपकी यह छोटी सी 3 गलती के कारण आपको गंभीर रूप से बहुत बड़े समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल अभी आपको यह बात पता नहीं होगा कि आखिर वह क्या गलती हमसे होने वाला है। वैसे तो हम जानते हैं कि आपकी पूरे परिवार जिस खुशी की काबिल है, वह आपके परिवार में खुशियां अभी भी नहीं है। जिस खुशियों का हकदार आप हैं, इसके काबिल आप हैं, वह खुशियां आपको अभी तक नहीं मिली हैं। और कहीं ना कहीं कारण यही निकाल कर आ रहे हैं कि तुम खुद गलत हो और खुद गलतियां कर रहे हैं। ऐसे पाप कर्म कर रहे हैं जो समय के साथ जीवन में आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। हर कोई चाहते हैं कि समय के साथ मेरा जीवन भी बदले और हमारी हक की खुशियां हमें मिले, लेकिन वास्तव में इंसानों की धर्म, इंसानों की पाप कर्म इंसानों की जिंदगी नरक बना देते हैं और उनके परिवार की भी जिंदगी जोखिम में डाल देते हैं। और हमें लगता है कि इन दिनों में जाने अनजाने में आपसे भी कुछ पाप होने वाला है, कुछ वास्तव में ऐसी गलतियां होने वाली जो आपकी पूरे परिवार को गंभीर रूप से बुरी मुसीबत में फंसा देंगे। मैंने तो आपको समय रहते सचेत करना चाहता हूं। अगले 2 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन में बहुत भयानक घटना होगी। एक प्रकार से कहा जाए तो पूरे गांव समाज में आपकी बदनामी की चर्चे होंगे और तुम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रह पाओगे। अगर अभी भी चाहते हैं कि हमारा मान सम्मान और इज्जत ना जाए, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगले 2 दिनों के समय अंतराल में चंद्रमा आपकी जीवन में कई बड़े परिवर्तन करने जा रहे हैं। कई बड़ी खुशियां भी तुम्हारे लिए लेकर आ रहे हैं। वह खुशियां तुम्हें इन 2 दिनों के अंदर दिया जाएगा जिसका काबिल आप हैं और जो तुम्हें मिलना चाहिए, जिसके लिए तुम परेशान हैं। इसलिए बिना समय गवाएं इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और अपनी इच्छा अनुसार खुशियों को प्राप्त कर लें। चंद्रमा इस समय आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब चारों तरफ से खुशियों की द्वारा खुलेगी, चारों तरफ से लाभ के नए नए अवसर मिलेंगे। लेकिन हां, इस समय कुछ बड़ी घटना भी तुम्हारे साथ घटित हो सकता है, क्योंकि इस समय खुद की गलती द्वारा इस समय बड़ी घटना के शिकार आप हो सकते हैं। लेकिन क्या क्या इन 2 दिनों के अंदर गलतियां आपको आपकी खुशियों से वंचित रख सकते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं इतना तो गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक काम धंधा छोड़कर देख लेते हैं, तो जितना आप वीडियो में समय देंगे वह बेकार नहीं जाएगा और तुम्हें अपने कर्तव्य के अनुसार सब कुछ मिल जाएगा। तुमने आज तक बहुत मेहनत किया, तुमने आज तक बहुत संघर्ष किया, अपने हक की लड़ाई भी लड़ा, लेकिन आज तक ना ही तुम्हारा कर्तव्य के अनुसार कोई फल मिला है और ना ही कोई मेहनत का शुभ परिणाम मिला है। लेकिन बाबा खाटू श्याम जी इन 2 दिनों के अंदर तुम्हारे कुंडली के भाग्य स्थान में विराजमान करेंगे और चंद्रमा की ऐसी मजबूत स्थिति बनाएंगे जहां पर खुशियों का कई मार्ग खुलती हुए नजर आएंगे। कई बड़े बड़े लाभ का अवसर आपको मिलेंगे। लेकिन इन 2 दिनों के अंदर बाबा खाटू श्याम का विशेष निवेदन है
कि तुम अपने जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन यह 3 धर्म और 3 पाप कर्म बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यही एक खाटू श्याम जी का सलाह है कि तुम अगर इसे मानते हो तो मैं आपको मालामाल कर सकते हैं, मैं आपकी हक की खुशियां दे सकती हूं, मैं आपकी कर्तव्य कब बड़े बड़े फल दे सकते हैं। लेकिन तुम अगर इसे नहीं मानते हो तो दोस्तों, आपका घर तक भी टूट सकता है और बाबा खाटू श्याम हमेशा के लिए आपको खुशियां देने से इनकार कर सकते हैं। अब आपके हाथों में सब कुछ है कि तुम बाबा खाटू श्याम के विशेष बदलाव से अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, अपनी पिछले किए गए कर्मों का फल लेना चाहते हैं या फिर नहीं लेना चाहते हैं। मेरा तो बस यही कर्तव्य है कि आपको समय से अवगत करा दे, लेकिन करना तो आपको होगा इस समय। दोस्तों, आपकी एक ऐसी छोटी सी मदद तुम्हारे बिगड़ी जिंदगी को सुधार सकते हैं, तुम्हारी फूटी किस्मत को संवार सकते हैं। लेकिन कैसे मदद होगा, यह तो आपको इस वीडियो में आगे पता चलेगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी, जो खबर आप सभी के लिए लेकर आए हैं, वह तुम्हारे भलाई के लिए है। वह तुम्हारे जीवन में इन 2 दिनों के अंदर जो मुसीबत आने वाला है, उनसे बचने के लिए होगा। इस वीडियो में तुम्हें बहुत कुछ सिखाया जाएगा और तुम्हें जीवन में सही रास्ते पर आगे बढ़ने की जानकारी प्रदान किया जाएगा। सच में इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखने के बाद तुम पूर्ण रूप से सफल होने लगेंगे। आज तक तुमने बहुत वीडियो देख लिया, लेकिन कोई आपको अब तक सही जानकारी नहीं दिया है और सही रास्ता नहीं बताया है कि तुम्हें जीवन में क्यों इतना ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तुम क्यों संघर्ष करने के बावजूद भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आखिर इसका क्या वजह हो सकता है? आखिर तुमने अपनी जीवन में क्या अच्छाई एवं क्या अच्छाइयों के साथ बुराई कर रहे हैं, जो कि तुम्हें अच्छाइयों का प्रतिफल नहीं मिल रहा है? देखिए दोस्तों, इंसानों के अंदर कोई ना कोई बुराई अवश्य ही छुपा हुआ होता है, तभी वह अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते हैं, तभी वह भगवान की कृपा से वंचित रह जाते हैं। बाबा खाटू श्याम जी भी अपनी कृपा से उन्हें वंचित रखते हैं। कोई ना कोई आपके अंदर भी ऐसी बुराई छुपी हुई है जो आपको भी अपनी सफलता की राह से आपको भटका रहा है और जिंदगी में तमाम परेशानियों को खींचकर आप तक लेकर आ रहे हैं। यह जानने से पहले सबसे पहले आप इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा भाव से जय बाबा खाटू श्याम एक साथ 3 बार अवश्य ही लिख देना। बाबा खाटू श्याम जी साक्षात तुम्हें मदद करेंगे और तुम्हारी परिवार को हर तरफ से खुशियां देते रहेंगे, तो आप सभी लोग जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, अगले 2 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन में कई बड़े अवसर आएंगे, कई बड़े ऐसे मौके तुम्हें मिलेंगे जो आज से पहले शायद तुम्हें कभी नहीं मिला होगा, और यह अवसर खुद व खुद खाटू श्याम जी का भेजा हुआ अवसर होंगे। लेकिन इनमें बहुत कुछ आपको मिलेगा, क्योंकि बाबा खाटू श्याम जी अब यह नहीं चाहते हैं कि इस राशि वाले जातकों का भाग्य का लिखा हुआ ना मिले। इस राशि वाले जातकों के हक में जो है, जो इसका कर्तव्य है, वह इसको ना मिले, बल्कि वह चाहते हैं कि इसके हक का खुशियां इन्हें मिल जाएं। जो इनके भाग्य में है वह इन्हें अवश्य ही प्राप्त हो जाए। और इसलिए एक ऐसी अवसर इन 2 दिनों के अंदर आप सभी के लिए इस पैसे लग रहे हैं, जो इन 2 दिनों के अंदर तुम्हें सीधे करोड़पति बन सकते हैं, तुम्हारे तमाम सपने को पूर्ण कर सकते हैं। जो आप बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आखिर यह सपना कब हकीकत होंगे, कब पूर्ण होंगे, लेकिन तुम बस इन 2 दिनों के अंदर अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाना, क्योंकि इन 2 दिनों के अंदर आपकी अच्छाइयों को ही देखकर बाबा खाटू श्याम तुम्हें भी मदद करने वाला है। इन 2 दिनों के अंदर तुम बस ध्यान रखें कि अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो बहुत वर्षों का पुराना सपना है, जो मेरा हक में है, वह हमें मिल जाए, तो तुम ध्यान रखें कि जिस प्रकार से तुम लोगों से न्याय कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों से आप इंसाफ कर रहे हैं, इसे आप भूल जाइए। इन 2 दिनों के अंदर तुम अपनी सोच को बिल्कुल बदल लीजिए। हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर एक दूसरे की प्रति छल कपट छुपा हुआ है,
और तुम एक दूसरे को मदद करने के अलावा लोगों को कष्ट अधिक से अधिक देते हैं। अगर एक दूसरे को कष्ट नहीं देती है तो इतना तो आप अवश्य ही कोशिश करते हैं कि किसी का बुराई हो जाए, कोई मुसीबत में उलझ जाए, और कभी कभी एक दूसरे की खुशियों पर आपका इतना नजर हो जाता है कि तुम उनकी खुशियों को देखकर उन्हें परेशान करने की भी अवस्था में खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह सब बुराई दोस्तों इन 2 दिनों के मिलने वाली सभी अवसरों से आपको वंचित रख सकते हैं। हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह समय एक छोटी सी बुराई और एक छोटी सी इंसाफ, एक छोटी सी गलती बाबा खाटू श्याम जी का मदद लेने से इनकार कर सकते हैं। हां दोस्तों, बहुत वर्षों के बाद बाबा खाटू श्याम जी तुम्हारे सपनों को पूर्ण करने के लिए, तुम्हारा इच्छा अनुसार फल देने के लिए अपने मूल्य अवस्था में आ चुके हैं, और इस बार अगर मौका छूट गया तो समझ लो ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम दोस्तों अभी भी किसी की बुराई चाहते हैं, आपके अंदर किसी की प्रति बुराई छुपा हुआ है, तो आप तुरंत अपने हृदय को साफ कर लीजिए, पवित्र बना लीजिए और लोगों की अच्छाई करना शुरू कर दीजिए, लोगों को मदद करना शुरू कर दीजिए। अपनी ओर से लोगों को खुश करिए, क्योंकि यही वह कर्तव्य होगा जब बाबा खाटू श्याम तुम्हें इन 2 दिनों के अंदर बड़े बड़े मौके दिलाएंगे और तुम बड़े बड़े खुशियों को प्राप्त करेंगे। इन 2 दिनों के अंदर जो अवसर मिलने वाली है, वह अवसर का लाभ उठाने के लिए तुम्हें जिंदगी में बुराइयों से हाथ धोना पड़ेगा और अपने विचारों में सकारात्मक विचार को लाना होगा। तुम किसी का या तो मदद करे या फिर किसी व्यक्ति का सहारा बन जाइए। यही कर्तव्य तुम्हें अपनी मंजिल तक लेकर जाएगा और बाबा खाटू श्याम के विशेष कृपा दिलाएंगे। हां दोस्तों, अगले 2 दिनों की समय अंतराल में तुम्हारी एक छोटी सी मदद तुम्हारी भाग्य का द्वार खोल सकता है, और एक छोटी सी लोगों को कष्ट देने के कारण आप बहुत बड़ी मुसीबत का शिकार बन सकते हैं। हरि मूर्ख, इतना आप जानते हो तो अब आप बिल्कुल भी सजग रहिए, किसी का बुराई नहीं करिए, क्योंकि अक्सर एक दूसरे की बुराई करने से वैसे तो हमें कुछ मिलता नहीं है, बल्कि बाबा खाटू श्याम जी का जो अवसर मिलने वाला होता है वह अवसर हमसे दूर कर देते हैं। तुम इस समय दोस्तों एक दूसरे की बुराई करने की आदत को अपनी मां से दूर करिए और खुद इस समय मेहनत करने की ऊर्जा को अपने मन में जगाइए। यही आपका सबसे बड़ा आगे बढ़ने की राय होगा, और यही मेहनत तुम्हें जीवन में वह सभी सफलताओं को दिलाएंगे जिसके आप काबिल है। हां दोस्तों, इस समय लोगों के बारे में गलत करने से बेहतर यही होगा कि तुम खुद बेहतर बनने की कोशिश करें। एक न एक दिन अवश्य ही आपका जिंदगी बेहतर बनेगी। दोस्तों, इस समय अगर आप अपने मन में ठान लेंगे कि हम मेहनत करके जीवन में आगे बढ़ेंगे, मेहनत करके हर खुशियों को प्राप्त करेंगे, हासिल करेंगे, तो आप यह कर सकते हैं। लेकिन इस समय आप लालच में आकर मेहनत नहीं किया, किसी की धन दौलत पर नजर रखकर धोखे से उनकी धन दौलत को लेने की कोशिश किया, तो समझ लो कि तुम 1-2 दिन के लिए खुशियां तो प्राप्त कर लेंगे, लेकिन गलत तरीके से मिला हुआ। खुशियां एक ना एक दिन हमें बड़े तकलीफ भी देगी। इसलिए इस समय दोस्तों बिना मेहनत से कोई खुशियां हासिल करने की कोशिश ना करें। इस समय जो भी खुशियां प्राप्त करें, मेहनत करके खुशियां प्राप्त करें। इस समय हम जानते हैं कि धन दौलत की आपको बहुत आवश्यकता है, लेकिन तुम लालच करके एक दूसरे की धन को देखकर उनकी तरफ आकर्षित नहीं होना। एक दूसरे की धन को देखकर लालच मत करना, क्योंकि अधिक दिन तक वही खुशियां टिकती हैं जो खुशियां और जो सफलता हमें मेहनत के द्वारा हासिल होते हैं। इस समय दोस्तों बिना मेहनत से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, यहां तक कि एक पल के लिए सुकून भी नहीं मिलेगा। इसलिए तुम इस समय ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें और मेहनत के द्वारा हर चीजों को हासिल करें। यही आपको एक न एक दिन तुम्हें सफल बनाएगी। दोस्तों, इस समय इन 2 दिनों के अंदर तुम्हारा मन बिल्कुल इधर उधर भटकेगी। तुम्हारा दिल नहीं रहेगा कि मेहनत करेंगे। हमेशा आपका मन यही कहेंगे कि मैं गलत तरीके से पैसा कमाएंगे, धन को आकर्षित करेंगे।
लेकिन इस समय अपने मन मुताबिक कोई गलत कार्य न करें। गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश ना करें, वरना जिंदगी भर इसकी पछतावा होगी। इस समय आपको ध्यान रखना है कि अपने मन को शांत करना है और तुम्हें सही डिसीजन लेना है, और यही सही डिसीजन लेना है कि इन 2 दिनों के अंदर कि किसी का मदद मिल रहा है तो आप बिल्कुल भी किसी का मदद ना ले, क्योंकि इस समय चंद्रमा एक अलग ही संकेत दे रहा है कि किसी का मदद इस समय आप सभी के लिए आफत बन सकता है, आफत लेकर आ सकता है। हाँ दोस्तों, कोई बेवजह आपको इन 2 दिनों के अंदर मदद करेंगे, लेकिन बदले में वह आपसे क्या लेना चाहते हैं, या फिर बदले में वह कितना ओवर पैसा आपसे लेना चाहते हैं, इसके बारे में पूरी तरह से डिस्कस कर ले तो ही एक दूसरे से पैसा ले। वैसे तो हमें यही बताएंगे कि तुम इन 2 दिनों के अंदर किसी से पैसा मत उधार ले, क्योंकि हो सकता है कि यह एक छोटी सी मदद आपके लिए षड्यंत्र बिछाया हुआ जाल हो, या फिर कोई गंभीर रूप से आपको मुसीबत में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। वैसे तो इन 2 दिनों के अंदर चंद्रमा यही संकेत दे रहे हैं कि यह आपकी एक छोटी सी मदद आप सभी के लिए बड़ी आफत लेकर आ सकते हैं। इसलिए इन 2 दिनों के अंदर आप खुद सावधान रहें और लोगों की षड्यंत्र से बच कर रहे हैं। इन 2 दिनों के अंदर लोगों की बातों को आपको इग्नोर करना सीखना होगा। अगर दिल पर लेंगे तो हो सकता है कि तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए। इन 2 दिनों के अंदर कई लोग आपके घर आएंगे, कई सलाह देंगे, कई रास्ता दिखाएंगे कि यहां पर आप पैसा इन्वेस्ट कर दो, वहां पर पैसा इन्वेस्ट कर दो। लेकिन हर किसी का आपके लिए बुरी चाल होगा। जो आपकी वर्षों की कमाया हुआ पैसे को दबाना चाहता है, वह इस प्रकार की हरकत इन 2 दिनों के अंदर करने की योजना बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बच कर रहना है। पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या का समाधान मिलेगा। किसी भी अनुभवी व्यक्ति की सलाह और मार्गदर्शन पर जरूर अमल करें, निश्चित ही आपके लिए लाभदायक रहेगी। किसी मित्र की सहायता करके आपको खुशी मिलेगी। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी डील होने की संभावना है। परिवार में शांति और सुकून भरा माहौल रहेगा। बच्चे भी पूरी तरह से अनुशासित और आज्ञाकारी रहेंगे। दूसरों की जिंदगी से जुड़े किसी भी गतिविधि में अपना हस्तक्षेप न होने दें। अगर कोई कोर्ट केस संबंधी मामला चल रहा है तो आज उस पर गंभीरता से विचार करें। विद्यार्थियों तथा युवा वर्ग को अपने करियर और पढ़ाई को लेकर ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों की वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त संबंधी डील होने की संभावना है। कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर सोच विचार अवश्य लें। ऑर्डर के डिलीवर संबंधी कार्य समय पर पूरे करने का प्रयास करें। राजनीतिक अथवा सामाजिक गतिविधियों में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। आपने अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन संबंधी जो योजनाएं बनाई हैं, आज उन पर अमल करने का उचित समय है। किसी खास मित्र के साथ मेल मिलाप का भी अवसर बनेगा। करियर बनाने के लिए प्रयासरत युवाओं को कोई शुभ सूचना मिलने की संभावना है। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। युवाओं को कोई लक्ष्य पूरा न होने की वजह से कुछ नकारात्मकता भी रहेगी। अपना मनोबल मजबूत रखें। इस समय पैसों का लेन देन सावधानी से करें, वरना मुसीबत में फंस सकते हैं। घर के बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन पर अमल करना परेशानियों का हल है। इस समय व्यवसाय में बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत है। बाहरी लोगों का अपने कार्य क्षेत्र पर हस्तक्षेप न होने दें। करियर बनाने के लिए प्रयासरत युवाओं को कोई शुभ सूचना मिलने की संभावना है। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। प्रेम संबंधों को पारिवारिक स्वीकृति लेने के लिए समय अनुकूल है। ज्यादा तनाव और अत्यधिक कार्यभार की वजह से आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा। कुछ समय अपने आराम के लिए भी अवश्य निकालें। आपके लिए अनुकूल समय है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखें। किसी खास प्रयोजन को लेकर की गई मेहनत के उचित परिणाम हासिल होने वाले हैं। घर में मेहमानों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा और खास मुद्दों पर विचार विमर्श भी रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियों
में सुधार आएगा और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। नौकरी में तरक्की के उत्तम योग बन रहे हैं। नौकरी पेशा महिलाओं को कोई खास अधिकार मिलेगा। बनते कार्यों में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में भी व्यस्तता रहेगी। समस्याओं से घबराने के बजाय उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करें। अपनी महत्वपूर्ण चीजों की संभाल खुद ही करें। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा और आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। नौकरी में तरक्की के उत्तम योग बन रहे हैं। आपकी ईमानदारी तथा उचित कार्य प्रणाली अधिकारियों को पसंद आएगी। नौकरी पेशा महिलाओं को कोई खास अधिकार मिलेगा। किसी विशेष व्यक्ति या मित्र से मुलाकात आपको बहुत अधिक प्रसन्न करेगी। मित्रों के साथ कोई मनोरंजक प्रोग्राम भी बनेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी अथवा अन्य कोई मुख्य कार्य रुका हुआ है तो आज उससे संबंधित हल मिल सकता है। कंसल्टेंसी तथा पब्लिक डीलिंग से संबंधित लोग अपने कार्य को अधिक गंभीरता से लें। पारिवारिक वातावरण सुखमय रहेगा। प्रेम संबंधों में भी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। दोपहर बाद कोई दिक्कत भी आ सकती है। ऐसा लगेगा जैसे परिस्थितियां हाथ से निकलती जा रही है। धैर्य और संयम से आप समस्या को काबू में कर लेंगे। घर परिवार के कार्य में अत्यधिक व्यस्तता के कारण स्वयं पर अधिक ध्यान नहीं दे पाएंगे। कंसल्टेंसी तथा पब्लिक डीलिंग से संबंधित लोग अपने कार्य को अधिक गंभीरता से लें। इस समय फायदेमंद परिस्थितियां बनी हुई हैं, इसलिए समय का भरपूर फायदा उठाएं। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को किसी कार्य के लिए दूर दराज की यात्रा करनी पड़ सकती है। आज दिन का अधिकतर समय जानकारियां हासिल करने तथा ज्ञानवर्धक पुस्तक पढ़ने में ही व्यतीत हो जाएगा। अपने किसी लक्ष्य को हासिल कर लेने से बहुत अधिक खुशी व सुकून की प्राप्ति होगी। किसी विशेष प्रयोजन को लेकर योजनाएं बनेंगी। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों पर आज अतिरिक्त कार्यभार रहेगा जो सफलता देगा। जीवन साथी को कोई उपहार देना न भूलें। परिवार से संबंधित कोई भी समस्या होने पर आपस में ही सुलझाएं। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप विवादों को और अधिक बढ़ा सकता है। आपका अति आत्मविश्वास होना भी नुकसान दे सकता है। धैर्यवान रहें और प्रसन्न चित्त रहें। व्यवसाय में उचित व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी होगी। अपनी योजनाओं को किसी के समक्ष साझा न करें, क्योंकि कोई इन्हें विफल करने का प्रयास कर सकता है। सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों पर आज अतिरिक्त कार्यभार रहेगा। आज दिन भर पारिवारिक तथा बाहरी गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। आपको इस मेहनत के उचित परिणाम भी हासिल होंगे। धर्म कर्म से जुड़े मामलों में आपका उत्साह बना रहेगा। कोई यात्रा भी संभव है। कर्मचारियों के सहयोग से व्यापारिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलेंगी। पति पत्नी का आपसी सहयोगात्मक व्यवहार संबंधों में नजदीकियां बढ़ाएगा। कोई सरकारी मामला चल रहा है तो किसी योग्य व्यक्ति से सलाह मशविरा अवश्य करें। मन में नकारात्मक विचार न उठने दें, इसकी वजह से आपकी नींद पर असर पड़ेगा। कुछ समय एकांत में बैठकर आत्मचिंतन भी करें। व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। मेहनत करते रहें, जीत आपकी सुनिश्चित है। कोई रुकी हुई पेमेंट आज हासिल हो सकती है, इसके लिए प्रयास करें। प्रॉपर्टी संबंधित कोई डील हो रही है तो स्थगित रखना उचित रहेगा। नवीन योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए कुछ लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। इस समय आत्मविश्लेषण द्वारा स्वयं के व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाने का प्रयास करें। स्थान परिवर्तन की संभावनाएं प्रबल होंगी। कार्यस्थल में आपको अपनी मेहनत के सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। व्यावसायिक अथवा आधिकारिक यात्रा होगी और उसके बेहतरीन परिणाम भी मिलेंगे। व्यस्तता के बावजूद कुछ समय घर के लिए भी जरूर निकालें। यात्रा करते समय अनजान लोगों के संपर्क में न आएं, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। कोई भी निर्णय जल्दबाजी की बजाय धैर्यपूर्वक लें। आपको लाभदायक नतीजे मिलेंगे। जमीन जायदाद से संबंधित कागजात
संभाल कर रखें। कार्यस्थल में आपको अपनी मेहनत के सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। आय रहेगी, परंतु साथ ही खर्चों की भी अधिकता बनी रहेगी। व्यावसायिक अथवा आधिकारिक यात्रा होगी और उसके बेहतरीन परिणाम भी मिलेंगे। भावनाओं की बजाय व्यावहारिक तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दें तो ज्यादा सफलता मिलेगी। पारिवारिक सुख सुविधाओं की खरीदारी में खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु परिवारजनों की खुशी के आगे यह खर्चे नगण्य ही रहेंगे। पारिवारिक व्यवस्था सुकूनदायक रहेगी। युवा वर्ग प्रेम संबंधों में समय नष्ट न करके इस समय अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दें। समस्याओं का समाधान ढूंढें तथा छोटी छोटी बातों को दिल में लगाने के बजाय नजरअंदाज कर दें। दिखावे की प्रवृत्ति से दूर रहें। बच्चों के पढ़ाई से संबंधित किसी कार्य में बहुत अधिक समय देना पड़ सकता है। व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों पर नजर रखें तथा कार्य क्षेत्र में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। किसी से अपनी कार्य प्रणाली साझा न करें और न ही किसी पर विश्वास करें। ऑफिस से संबंधित कार्यों में अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय सावधान रहें। पति पत्नी के बीच पारिवारिक व्यवस्था को लेकर कुछ वाद विवाद की स्थिति रहेगी। युवा वर्ग प्रेम संबंधों में समय नष्ट न करके इस समय अपने करियर पर ज्यादा ध्यान दें। विशिष्ट लोगों के संपर्क में रहने से आपकी विचार शैली में नयापन आएगा। साथ ही स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा तथा खुद को ऊर्जावान और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का सहयोग और मार्गदर्शन भी बना रहेगा। व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। अगर किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो समय अनुकूल है। पति पत्नी आपसी सामंजस्य से घर में उचित व्यवस्था बनाकर रखेंगे। कभी कभी निर्णय लेने में परेशानी हो सकती है। ऐसे समय में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य लें। परिवर्तन संबंधी किसी भी गतिविधि को स्थगित रखना ही उचित रहेगा। यह समय किसी भी परिस्थिति में धैर्य और शांति से ही व्यतीत करने का है। व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। अगर किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो समय अनुकूल है। आयात निर्यात संबंधी व्यवसाय में अभी कुछ मंदी का असर बना रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अतिरिक्त कार्यभार करना पड़ सकता है।